अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन का बुक है। एक्सरसाइज नंबर 7 है, उसको सॉल्व करेंगे। इसका टाइटल है सप्लाई सुइटेबल एडजेक्टिव्स, यानी कि कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उनमें एक ब्लैंक है। ब्लैंक के बाद एक नाउन इस्तेमाल किया गया है। हमने उन नाउन्स के आगे एक एडजेक्टिव इस्तेमाल करनी है। तो पहला सेंटेंस है द टाउन स्टूड अ डैश सीज। तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा लॉन्ग सीज। सीज का मतलब होता है मुहासरा, जिसको हम कहते हैं घेरा। तो इसका मतलब होगा शहर ने एक तवील घेरा बर्दाश्त किया। LONG, लॉन्ग सीज। नंबर 2, द डैश प्राइज वाज वोन बाय अ हिंदू। तो फर्स्ट प्राइज, यहाँ पे एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा फर्स्ट। पहला इनाम एक हिंदू ने जीता। नंबर 3, द डैश वुमेन लिव्स इन अ रेच्ड हट। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम पुअर। द पुअर वुमेन लिव्स इन अ रेच्ड हट। रेच्ड हट का मतलब है खस्ता हाल झोपड़ी। तो इसका मतलब होगा गरीब औरत एक खस्ता झोपड़ी में रहती है। नंबर 4, दिस इज अ वेरी डैश मैटर, इम्पॉर्टेंट मैटर। ये बहुत अहम मामला है। नंबर 5, द बैटल ऑफ वाटरलो एंडेड इन अ डैश विक्ट्री, ग्रेट विक्ट्री। वाटरलो की जंग एक अजीम फतेह पर खत्म हुई। नंबर 6, सडनली देयर अरोज अ डैश स्टॉर्म, वायोलेंट स्टॉर्म, यानी कि शदीद तूफान। अचानक एक शदीद तूफान उठा। नंबर 7, इट इज अ डैश लाई, डाउन राइट लाई, यानी कि सरासर झूठ। इट इज अ डाउन राइट लाई, इसका मतलब है ये एक सरासर झूठ है। नंबर 8, द डैश टाइडिंग्स वर अ हेवी ब्लो टू द ओल्ड मैन। टाइडिंग्स का मतलब है खबरें। तो यहाँ पे होगा द सैड टाइडिंग्स, यानी कि जो गम अंगेज खबर थी उसने बूढ़े आदमी के लिए सख्त सदमा थी। और उसके बाद है नंबर 8, हेयर इज RS50, पे द फेयर एंड कीप द डैश मनी रिमेनिंग मनी। इसका मतलब है ये 50 रुपए है, किराया अदा करो और बाकी रकम रख लो। नंबर 10, हिज रीडिंग इज ऑफ अ वेरी डैश रेंज, वाइड रेंज। तो इसका मतलब होगा उसका मुतालिया बहुत वसी है। नंबर 11, द इंजर्ड मैन वांट्स डैश एडवाइस, मेडिकल एडवाइस। जख्मी आदमी तिब्बी मशवरा चाहता है। नंबर 12, यू कैन नॉट हैव इट डैश वेज, बोथ वेज, यानी कि तुम दोनों तरीके अख्तियार नहीं कर सकते। 13, इंडिया एक्सपेक्ट्स डैश मैन टू डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे आएगा एवरी मैन, यानी कि इसका मतलब होगा भारत हर आदमी से अपना फर्ज अदा करने की तवक्को रखता है। नंबर 14, द डैश बर्ड कैचेज द वर्म। यहाँ पे आएगा अर्ली, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, इसका मतलब है जल्दी उठने वाला परिंदा कीड़ा पकड़ लेता है। नंबर 15, हैव यू एनी डैश रीजन टू गिव। यहाँ पे आएगा गुड रीजन, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छी वजह है। नंबर 16, डैश एंजाइटी हैज अंडरमाइंड हिज हेल्थ। तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट, यानी कि मुसलसल परेशानी ने उसकी सेहत को कमजोर कर दिया है। नंबर 17, देयर वर रायट्स इन डैश प्लेसेस, यानी कि मेनी प्लेसेस, बहुत सी जगहों पर हंगामे हुए। ठीक है, एन डैश मैन विल नॉट रीजन कॉमली। तो यहाँ पे जो आप एन को हटाए अ लगाएं, अ वॉइस मैन विल नॉट रीजन कॉमली, अक्लमंद आदमी सकून से दलील देता है। नंबर 19, ही स्टैंड्स डैश फीट इन हिज स्टॉकिंग्स, बेयर फीट, यानी कि वो जुराबों में नंगे पांव खड़ा है। नंबर 20, नेल्सन वोन फॉर हिमसेल्फ इमॉर्टल फेम। इमॉर्टल फेम का मतलब है लाजवाल शोहरत। नेल्सन ने अपने लिए लाजवाल शोहरत हासिल की। नंबर 21 है, आई हैव नो डैश कैश, रेडी कैश, यानी कि नकद रकम, मेरे पास नकद रकम नहीं है। नंबर 22, ही ऑलवेज वॉक्स विद अ डैश स्टेप, फर्म स्टेप, यानी कि मजबूत कदम, वो हमेशा मजबूत कदमों से चलता है। नंबर 23, डैश एरर्स आर नॉट इजीली करेक्टेड, सम एरर्स आर नॉट इजीली करेक्टेड। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको आसानी से सही नहीं किया जाता। 24, एवरी क्लाउड हैज अ डैश लाइनिंग। तो यहाँ पे आएगा सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर दुख के बाद सुख होता है।
ही वॉज अ मैन ऑफ डैश एम्बिशन, एम्बिशन यानी कि मकसद, ग्रेट एम्बिशन, वो बड़े उमंग वाला आदमी था। ही वॉज लिसन टू इन इनकम्प्लीट साइलेंस, ही वॉज लिसन टू इन इनकम्प्लीट, इन पहले हुआ है उसके बाद कंप्लीट साइलेंस, उसे मुकम्मल खामोशी में सुना गया।